मिशन 2024 के पहले प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव। दीपक प्रकाश की जगह विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय समिति की आज हुई एक दिवसीय विस्तारित बैठक। पिछले निर्णयों की समीक्षा, संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर। पवित्र सावन महीने के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। और आईपीएल के लिए चयनित गुमला के क्रिकेट खिलाड़ी रोबिन मिंज ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने जताई उम्मीद, मिंज प्रदेश और देश का नाम करेंगे रोशन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एससीओ को एक परिवार के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण एससीओ के प्रमुख स्तंभ हैं। में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सेलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। समान नागरिक संहिता लागू होने से यह भारत उसकी राष्ट्रीयता को और प्रभावी ढंग से जोड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और भारत आज निवेश और अवसरों के लिए वैश्विक स्थान बन गया है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। Warriors of Bharat at 2047, and I am extremely optimistic that from Amritkal to 2047, Bharat will be at peak in the world. IIT Guwahati, the first IIT in this region, Northeast, and the only IIT so far, has continually been on incremental trajectory over 3 decades. Wherever I have gone in the globe as Vice President of the country, everyone has appreciated India's role as pharmacy of the world. मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, उनमें झारखंड भी एक है। झारखंड में दीपक प्रकाश की जगह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जारी चिट्ठी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के घोषणा संबंधी आदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का भार दिया गया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वो बने हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब के वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने श्री मरांडी को यह जिम्मेदारी देने पर भाजपा पर तंज भी कसा है। रुका हुआ है, उसमें एक गति आए और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा कि वो पार्टी के विधायक नहीं हैं, पार्टी में बाद में आए हैं, तो विधायक दल के नेता से हटाना चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट्स बहुत सारी होती है, उस निमित्त उनको बनाया गया है। उनको मुबारक हो। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा के खेमे में ही चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। एमएम को नहीं है, ये चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा 4 खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में महगामा के प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अशोक सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। कई अन्य लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण और पार्टी के प्रति बढ़ता जनाधार का परिणाम है कि लोग लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, आकर्षण और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बढ़ता जुड़ाव, ये इस बात का प्रतीक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। भाजपा में शामिल होने के बाद श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज और दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। इसमें ला रहे हैं और विश्व में जो अपने देश का मान सम्मान बढ़ाए हुए हैं, उनके विचारधारा से प्रभावित होकर और तथ्यों को देखते हुए आज भाजपा में सदस्यता ग्रहण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय समिति की आज एक दिवसीय विस्तारित बैठक हुई। हरमू रोड स्थित सोहराई भवन में हुई इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री तथा सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य की हेमंत सरकार के कार्यकाल के 3.5 साल पूरा होने पर कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा भी हुई और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उधर महाराष्ट्र कैबिनेट की भी आज बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार और नए मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस ने भी बैठक की है। मंत्रीगण भी पद की शपथ लेने के बाद आज हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से पहले अजीत पवार और एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अजीत पवार एनसीपी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे। क्या में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है। बीते साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश में आज जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक विपक्ष में कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा कि हम विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और वे जो भी निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत धनमार के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी और अन्य के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। उनके खिलाफ इंदिरा आवास से संबंधित योजनाओं में विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना का मामला पाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक गिरोह गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहा था ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके। कोडरमा में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इस दौरान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट प्रतिनियुक्त करने को कहा गया है ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रह सके। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा कल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों भरत प्रसाद और राजेश राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तारी कल ईडी ने की थी। वेतन निर्धारण की मांग को लेकर रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ आज विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन निर्धारण नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ न कुछ अड़ंगा डालकर विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन निर्धारण रोक रही है। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले राज्य के बीएड प्रशिक्षु राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे। ये छात्र वर्ष 2021-22 के छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को आवेदन से वंचित बीएड छात्रों के लिए पुनः खोलने की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि लगभग 3000 से ऊपर छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी डीईजीएस की बैठक हुई। बैठक में डीईजीएस अंतर्गत जिले में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें तय हुआ कि आगामी 25 से 31 जुलाई तक डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया जाएगा। उपायुक्त ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को डिजिटल इंडिया वीक को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर में भी सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य के श्रावणी मेला के पहले दिन प्रातः 3:45 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। जलार्पण के लिए कतारबद्ध कांवरियों को क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंघी फुटओवर ब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। साथ ही रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा मंदिर में आज से 31 अगस्त तक श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। साथ ही स्पर्श पूजा बंद कर दी गई है। 19 वर्षों के बाद मलमास के कारण इस वर्ष श्रावणी मेला 2 महीने का है।
अब श्रावण मास में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण करते हैं। बहुत ही सफल तरीके से हमारी झारखंड सरकार और देवघर जिला प्रशासन व्यवस्था कर रही है जलार्पण की। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे पंक्तिबद्ध तरीके से अर्घा से जलार्पण करते हैं। अगर कोई श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं तो हम पंडा जी लोग उनके नाम से बेलपत्र जल आदि चढ़ाते हैं बाबा बैद्यनाथ जी को। वे चाहें तो अपने घर से बैठ के भी पंडा जी को नाम गोत्र भेज करके अपने नाम से बेलपत्र चढ़वाते हैं। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावण में शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सावन के पहले दिन हजारों शिव भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज अहले सुबह 2:35 पर बाबा का पट खोला गया। पहले बाबा की सरकारी पूजा हुई। उसके बाद भोर 3 बजे से कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करना शुरू किया, जो आज रात 9 बजे तक जारी रहेगा। मंदिर प्रांगण से लेकर पूरा मेला क्षेत्र बोल बम के जय घोष से गुंजायमान है। सावन के पहले दिन बाबा को जल अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में कांवरिया आषाढ़ मास के त्रयोदशी को ही सुल्तानगंज और भागलपुर से जल उठाते हैं। वहीं श्रावण माह में जल भरने वाले पैदल कांवरियों का जत्था भी 2 दिन बाद से बासुकीनाथ पहुंचने लगेगा। यहां कांवरिया 2 मार्गों से आते हैं। धर्मरक्षिणी सभा के प्रवक्ता सुबोध कांत झा ने बताया कि सावन के तीसरे दिन से यहां कांवरियों की भारी भीड़ रहने का अनुमान है। दूसरा सावन लग रहा है ये, और यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छा किया गया है। इस बार देखिए, आप पीछे देख रहे हैं कि कांवरिया का भीड़, पंडा का एकजुटता सबसे प्रकट हो रहा है। कितनी खुशी की लहर है यहाँ पे। सावन में भक्तों की सुविधा और सेवा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मंदिर के पंडा पुरोहित भी अभिभूत हैं और अपने जजमानों की प्रतीक्षा में बाबा से उनकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। आज भीड़ कम होती है क्योंकि आज सुबह सुल्तानगंज से लोगों ने जल उठाया है। बैद्यनाथ धाम होते हुए बासुकीनाथ आने में उनको 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, तो पिछला 3 से 4 दिन यहाँ शांति बनी रहेगी। भक्तों को सुगमता से जलार्पण के लिए शिवगंगा और क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश कराया जा रहा है, जहां कतार में लगकर भक्त बाबा पर जल अर्पित कर रहे हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा आज जमशेदपुर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। स्थानीय बारीडीह स्थित मैदान में कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामार्चा पूजा का आयोजन किया गया था। यह पूजा पिछले 22 वर्ष से सरयू राय करते आ रहे हैं। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने बताया कि बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु रुद्राभिषेक में शामिल हुए। यहां महाप्रसाद का भी वितरण किया गया, जो देर रात तक चलेगा। पहले दिन शंकर भगवान का रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद पूरे दिन भर प्रसाद चलता है, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक। तो लोग प्रसाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब सावन का क्या कहा जाए, सावन के मौसम से तो ये उम्मीद नहीं रहती है इस तरह का होगा। पिछले साल भी खूब बारिश हुई थी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम होते होते बारिश हो जाए, ताकि लोगों को राहत मिले और मौसम के अनुरूप प्रकृति भी हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए चयनित विकेटकीपर सह बल्लेबाज रोबिन मिंज ने मुलाकात की। श्री मिंज ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई इंडियंस के द्वारा उन्हें यूनाइटेड किंगडम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलावा आया है। यह शिविर अगस्त माह से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने मूल रूप से गुमला के रायडीह प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पांदन टोली से आने वाले प्रतिभावान क्रिकेटर रोबिन मिंज को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री मिंज झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित अब लौट चले कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने श्री मेहता को माला एवं कांग्रेस का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। धनबाद के IIT-ISM में 5 दिवसीय खनन में डिजिटल परिवर्तन पर मास्टर क्लास कार्यशाला की शुरूआत की गई। कार्यशाला में खनन 4.0 के अंतर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकी और वास्तविक समय की खनन समस्याओं को हल करने की जानकारी दी गई। राजभवन में मंत्री पद के शपथ लेने के बाद बेबी देवी बोकारो जिले के फुसरो पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री बेबी देवी ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रांची रेलवे स्टेशन में स्वर्ण जयंती ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में अमरनाथ यात्री आज रवाना हुए। अमरनाथ यात्रा समिति के सदस्य संजय कुमार जायसवाल ने सभी यात्रियों को टीका लगाकर और अंग वस्त्र ओढ़ाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। रांची स्थित BAU के द्वारा चाईबासा जिले के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया गांव में किसान गोष्ठी सह लघु कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय किसानों को चालू खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की उन्नत खेती तकनीक की जानकारी दी गई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का परिचय संपूर्ण विश्व से कराने वाले महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग प्रवर्तक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। हजारीबाग के बरही में पुलिस की पिटाई से पत्रकार सोमनाथ शर्मा के घायल होने पर जिले के पत्रकारों में रोष उत्पन्न हो गया है। पत्रकारों ने एक स्वर से इस घटना की निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सांसद बेडी राम की अध्यक्षता में पलामू जिला स्थित समाहरणालय के सभागार में जिला खनन विकास फाउंडेशन समिति DMFT की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर अधिकारियों संग चर्चा हुई। रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित दस्तावेज ACB के DG के पास प्रस्तुत करे। ओलची की फूल बेसी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका जमशेदपुर और सरायकेला में मिला जुला असर दिखा। संगठन के लोगों ने जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर आवाजाही रोकने का प्रयास किया। इस वजह से आम जनता को परेशानी भी हुई। आंदोलनकारियों का कहना है कि ओल्ड चिकी लिपि को KG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लागू किया जाए और संथाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाए। ओल्ड चिकी के संथाली भाषा को ओल्ड चिकी लिपि के माध्यम से शिक्षा में किया जाए, शुरुआत किया जाए। शिक्षा को KG से PG तक संथाली ओल्ड चिकी माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाए। झारखंड का यहाँ पर झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र 7 में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या संथालों का है, इसलिए यहाँ का जनता और पूरा आदिवासी समाज का कहना है कि झारखंड का जो प्रथम राजकीय भाषा होगा ओल्ड चिकी होना चाहिए। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोडरमा में पिछले दिनों मिले 134 संदेहास्पद मरीजों की जांच आज जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस दौरान कुल 8 मरीजों में कुष्ठ के लक्षण और 1 मरीज में कुष्ठ के कारण विकलांगता की स्थिति का पता चला। इन मरीजों को तत्काल दवा दी गई। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हल्के दर्जे की बारिश हुई। राज्य में मानसून की रफ्तार सामान्य बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दरमियान कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। देवघर के घोरमारा में सर्वाधिक 58.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग रांची के अनुसार डाल्टनगंज से एक टर्फ लाइन गुजर रही है। केंद्र के अनुसार आगामी 10 जुलाई तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 27.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 4 जुलाई साल 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंजता रहा। वह भाषण आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया। भगिनी निवेदिता उन्हीं में से एक नाम है। ये पंक्तियां उनके चरित्र का सटीक वर्णन करती हैं। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। पुरातन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बनाम की एक खास जगह है। हालांकि झारखंड के इस धरोहर को बचाने के लिए कुछ जनजातीय युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। तस्वीर में वायलिन की शक्ल वाले वाद्य यंत्र को बजा रहे ये युवा दुर्गा हांसदा हैं और यह वाद्य यंत्र बनाम कहलाता है। हालांकि ये दोनों ही आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। दुर्गा बताते हैं कि बनाम को बनाने के लिए गुलांची फूल की लकड़ी सबसे उपयुक्त होती है। इस लकड़ी में गड्ढेनुमा आकृति बनाकर उस पर चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है। तार के रूप में पहले घोड़े के बाल का प्रयोग होता था, लेकिन अब उसकी जगह नायलॉन के धागे ने ले ली है। बनाम के लिए गुलाब की लकड़ी सबसे अच्छा है। उसमें साउंड भी अच्छा निकलता है और हल्का भी होता है ना। इसमें लकड़ी है, इसमें लेदार लगा हुआ है और ये हम लोग घोड़ा का बाल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिशन 2024 के पहले प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव। दीपक प्रकाश की जगह विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय समिति की आज हुई 1 दिवसीय विस्तारित बैठक। पिछले निर्णयों की समीक्षा, संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर। पवित्र सावन महीने के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब।